हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये आई थिंक सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड बहुत से लोगों के मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं एंड सबके डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। आज की जो वीडियो रहेगी वो होगी कि इफ़ेक्ट क्या आता है सेक्सुअल इंटीमेसी का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या कुछ लोग जो है सेलिबेसी के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं कार्मिक या सोलमेट के साथ मैरिड हूँ, जो हस्बैंड है या वाइफ है मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए जो है बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं होता। मैं अपने आप को प्योर रखना चाहता हूँ या प्योर रखना चाहती हूँ। मैं अपने ट्विन फ्लेम के सिवाय किसी के साथ इंटीमेसी इमेजिन नहीं कर सकती। तो बहुत से इस तरह के जो है मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि मैम व्हाट शुड आई डू। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ डू एज योर इंट्यूशन गाइड यू। बट आज मैं आपको साइंटिफिक रीजंस बताऊँगी कि एक्चुअली रीज़न क्या है, सेक्सुअल इंटीमेसी किस तरह से जो है इफ़ेक्ट करती है आपकी स्पिरिचुअल असेंशन को, किस तरह के एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज़ हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, क्या सब चल रहा है। आज हम एनर्जी मैकेनिक्स के ऊपर जो है बात करेंगे। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं या कार्मिक जर्नी में हैं। आप किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी आप सेक्सुअल इंटीमेसी शेयर करें तो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि यू थिंक इट इज़ जस्ट द यूनियन ऑफ टू बॉडीज़, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट थिंग। क्योंकि जब फिज़िकल इंटीमेसी होती है, द थिंग इज़ कि नॉट ओनली बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट, योर स्पिरिचुअल बॉडीज़ आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट। फिज़िकल बॉडी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है, आपके ऑराज और चक्रास की मर्जिंग होती है। और जब ये मर्जिंग होती है आप एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को पिकअप कर पाते हो। और अब आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत अच्छा मेथड है रिचार्जिंग का। एक्चुअली नो, ठीक है। बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिनके चक्रास बैलेंस्ड हैं एंड जिनका ऑरा बिल्कुल क्लीन है, किसी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं है, और अगर ब्लॉकेजेस हैं तो बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में हो, आप उसके चक्रास ऑरास के कांटेक्ट में हो, आप जो एनर्जी पिकअप करते हो ना, आप दूसरे पर्सन की ब्लॉकेजेस भी पिकअप करते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। बहुत डीपली इसको समझो आप कि जब आप फिज़िकल इंटीमेसी में हो किसी पर्सन के साथ, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपके वन नाइट स्टैंड्स हैं, या डेली आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज हो रहा है, या ऐसे ही कोई रैंडम स्ट्रेंजर है, आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनका चक्रास कितने पॉजिटिव हैं, कितने ब्लॉक्ड हैं, कितने अच्छे एनर्जी में है, उनका ऑरा किस लेवल का है। तो जब आप फिज़िकली इंटीमेसी में आते हो, आप उनसे एनर्जीज़ पिकअप करते हो और ये एनर्जीज़ आपके अंदर जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं। सपोज़ करो कि आपके पार्टनर को ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, एंगर के कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के ब्लॉक्स हैं। आप थोड़े दिन बाद देखोगे कुछ नहीं किया आपने, बस आप फिज़िकल इंटीमेसी में हो अपने पार्टनर के साथ, थोड़े दिन के बाद आपको इतना गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा बिना कोई रीज़न के। आप बहुत शांत रहने वाले पर्सन थे, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर के अंदर फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर वो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होने लग जाएंगी, ठीक है। जिससे हम नॉर्मली भी अगर बात करें, फिज़िकल इंटीमेसी तो दूर की बात है, हम बोलते हैं कि संग का रंग लग जाता है। हम नॉर्मल फ्रेंडशिप्स में भी बात करें, जो लोग जो हैं अपना क्लास में, जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के, अगर तो वो क्लास में अपना फ्रेंड सर्कल ठीक रखें तो वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। इंटेलिजेंट पर्सन्स के साथ उठना बैठना हो, फ्रेंडशिप्स हो, वो लोग वर्कशॉप सेमिनार्स की बात करते हैं, डेक्लामेशंस वगैरह की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं। एंड वही अगर उनका फ्रेंड सर्कल जो है एक बैड कंपनी में हो, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरे के ऑरा का इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आप किस ऑरा में रहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो फिज़िकल इंटीमेसी में नहीं हो, लेकिन अगर उस चीज़ के भी संग का आपका रंग लग रहा है तो आप ये चीज़ देखो, जब आप किसी के साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आ रहे हो, उसके एनर्जीज़ आपको कितनी ही ज़्यादा इंटिमिडेट कर सकती हैं, सोच के देखो। एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न, आपने अगर इस चीज़ को अगर एक्सपीरियंस किया है, देयर आर थिंग्स कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेशन होती है जब आप इस तरह से जो है कांटेक्ट में आते हो, कि अगर आपका पार्टनर आप पे चीट भी करे ना, कि इफ़ अ मैन इज़ सीइंग 2 or 3 वीमेन एट अ सिंगल टाइम, तो अगर वो तीनों के साथ फिज़िकल इंटीमेसी में है, जब वो आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी में आएगा ना, यू कैन पिकअप दैट वाइब कि ये मेरे पर्सन का ऑरा ही नहीं है, ये मेरे पर्सन की एनर्जी ही नहीं है, दिस डजंट फील लाइक हिम और हर। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल इंटीमेसी में यू कैन मेक आउट कि दिस पर्सन इज़ सीइंग समवन एल्स, क्योंकि वो पर्सन जो है आपका पार्टनर किसी और लड़का या लड़की से एनर्जी पिक करके आया है, एंड उसी एनर्जी के साथ आपके साथ जो है फिज़िकल कांटेक्ट में आ गया है, एंड वो एनर्जी आप तक कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी डिलीवर हो रही है। इवन इस लेवल तक का आपको जो है आपके ऑरस पर इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ये वन नाइट स्टैंड्स वगैरह दिस इज़ नॉट मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेवल, ब्लॉकेजेस, ये सब कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि रैंडमली आप लोगों को मिल रहे हो, रैंडमली आप फिज़िकल कांटेक्ट में आ रहे हो, एंड रैंडमली आप अननोइंगली जो है ट्रॉमा पिकअप कर रहे हो दूसरों से। ठीक है, ब्लॉकेजेस पिकअप कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज पिकअप कर रहे हो। यही अगर आप बात देखो योगीज़ की, ठीक है, जो योगीज़ हैं या जो साधु संत लोग हैं, एसेटिक्स हैं, वो सेलिबेसी का पाथ फॉलो करते हैं। सेलिबेसी मीन्स नो फिजिकल इंटीमेसी विद एनी वन इंक्लूडिंग वाइफ एंड हस्बैंड, नो फिजिकल इंटीमेसी, उस चीज़ को बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, तो जब सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं, इसका रीज़न क्या है? सेलिबेसी प्रैक्टिस करने का रीज़न है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आप तक कंजर्व्ड रहे, आपकी पॉजिटिविटी वगैरह भी। ठीक है, अगर आप देखो तो हिंदू ट्रेडिशन में या एक इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में नमस्ते या नमस्कारम करने का जो है ट्रेडिशन है कि यू फोल्ड बोथ ऑफ योर हैंड्स टुगेदर ऑन योर हार्ट चक्रा सेंटर। तो हार्ट चक्रा सेंटर से आप लव एंड लाइट की एनर्जीज पिक करते हो एंड यू लॉक योर सिस्टम। आप नमस्कारम करते हो, यू डोंट टच द अदर गाय। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या है, आप हग करके मिलते हो दूसरों से, हैंडशेक करके मिलते हो, तो हैंड्स के थ्रू भी आपका जो ऑरा है एक कनेक्टिविटी में आता है। अगर आप देखो जितने साधु संत लोग होंगे ना, वो आपको दूर से आशीर्वाद दे देंगे, नमस्कारम करके आपका किसी ना किसी तरह से आपका ऑरा और अपना ऑरा दूर रखेंगे, क्योंकि दे डोंट वांट टू पिक योर नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, तो बहुत से साधु संत लोग जो हैं आपको जितना हो सके टच नहीं करेंगे, और अगर कभी टच करना भी हुआ वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, इनिशिएशन के लिए आपको फोरहेड पे टच करेंगे। ठीक है, तो यही रीज़न्स हैं कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं। आप चाहे अपने ट्विन फ्लेम, अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ भी आप बोलो ना कि मैम हम ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्विन फ्लेम टॉक्सिक कितना है, क्या वो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहा है, क्या अभी भी उसमें ईगो भरी है, एंगर भरा है, फ्रस्ट्रेशन है, एब्यूजिव है, चाहे कोई भी है। ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी पे देखना है कि वो हायर एनर्जीज़ में है या लोअर एनर्जीज़ में है। अगर आप फिज़िकल इंटीमेसी एंजॉय करते हो किसी भी टॉक्सिक पर्सन के साथ, यू आर गोइंग टू पिक अप दैट ऑरा। इसी का एक एग्जाम्पल है कि अभी तो चलो ज़माना बहुत चेंज हो रहा है, बहुत फ्रैंक हो रहा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग तक हो गया है। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठकर क्या होता था ना कि बच्चे अपने माँ बाप के जो है पैर छूते थे। उसका रीज़न, अर्ली मॉर्निंग उठकर जब पॉजिटिव एनर्जी है
चार्ज्ड अप ऑरा है, अभी किसी की डांट नहीं सुनी, अभी किसी की क्रिटिसिज्म नहीं सुनी, अभी किसी पर गुस्सा नहीं आया। यू हैव अ फ्रेश माइंड, गुड रिजुवेनेटेड बॉडी, गुड एनर्जीज, गुड स्पिरिचुअल एनर्जी यू हैव। ठीक है, आपकी भी बच्चों की भी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी से जब आप किसी के पैर छूते हो, उसकी पॉजिटिविटी के ऑरा के टच में आप आते हो एंड वो पॉजिटिविटी उस पर्सन से लेने की कोशिश करते हो। साधु संत लोगों के भी पैर छूते हैं उनकी पॉजिटिविटी जो है अपने अंदर लाने के लिए, उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं से ग्रास्प करने के लिए। कुछ लोग हैंडशेक्स करते हैं फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, कुछ लोग जो हैं डायरेक्टली फिजिकल जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं टू एक्सट्रीम लेवल्स, तो उनमें एक्सट्रीम लेवल का एक्सचेंज हो जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी का। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट हो रहे हो, कार्मिक के साथ इंटीमेट हो रहे हो, सोलमेट के साथ इंटीमेट हो रहे हो, सेम जेंडर में इंटीमेट हो रहे हो, या आप जो है किसी भी ये वन नाइट स्टैंड वाला इंटीमेट हो रहा है, एक्स के साथ इंटीमेट हो रहा है, आप किसी भी पर्सन के साथ इंटीमेसी में आओ, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि उस पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी किस तरह की है, टॉक्सिक है या एनलाइटेंड है। ओके और जितने भी एनलाइटेंड लोग होंगे वो इन सब चीज़ों से बचते ही हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ देयर नेगेटिव पॉजिटिविटी। जितना वो त्याग से, तपस्या से, मेडिटेशन से, कुंडलिनी एक्टिवेशन से, चक्रा बैलेंस से हायर एनर्जीज में आते हैं, दे डोंट वांट कि कोई पर्सन आए फिजिकल कांटेक्ट में आए एंड उनकी वो सारी तपस्या भंग करके चला जाए, उनकी वो सारी पॉजिटिविटी को एकदम ड्रेन आउट कर दे और अपनी टॉक्सिसिटी उनको दे जाए। ठीक है, सो बहुत से लोग जो हैं जो स्पेशली स्पिरिचुअल असेंशन के पाथ पर हैं और ड्यूरिंग फास्टिंग डेज ऑल्सो, क्योंकि जब फास्ट के दिन चल रहे होते हैं ना, लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेज करने की कोशिश करते हैं। त्याग, तपस्या, मेडिटेशन, मंत्रा जाप, ये सब कुछ चल रहा होता है हायर एनर्जीज में आने के लिए। और फास्टिंग के डेज में वो फिजिकल इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू पिक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव ऑरा फ्रॉम एनीवन। तो चाहे आप पैर छूने के एग्जाम्पल से देख के, नमस्कारम का एग्जाम्पल देख लो, कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी को जो है अवॉइड किया जाता है जितना दूर से हो। इवन आशीर्वाद भी जो देते हैं सिर्फ पाम का कांटेक्ट होता है। कई लोग दूर से आशीर्वाद दे देते हैं, सिर के ऊपर क्राउन चक्रा पर हाथ रख के आशीर्वाद दे देते हैं, या फिर जो है जस्ट दूर से ही जो है लव एंड लाइट रेडिएट करते हैं। दैट इज़ ऑल। ओके, कुछ लोग जो हैं अपनी ब्लेसिंग सेंड करने के लिए फोरहेड पर किसेस करते हैं। फोरहेड पर किसेस करना इज़ लाइक अ काइंड ऑफ सोल टू सोल कनेक्शन बनाना, आपकी थर्ड आई को एक्टिवेशन करना, या फिर सोल टू सोल अफेक्शन शो करने के लिए भी फोरहेड किसेस जो हैं होती हैं। इन सब से आपका स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आप इंटीमेसी को चूज़ करते हो, बी वेरी क्लियर कि दूसरे पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का ट्रॉमा उनका पिक कर सकते हो, किस तरह की नेगेटिव ट्रेट्स पिक कर सकते हो। एंड कई बार लोगों को सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद दे फील वेरी ड्रेन्ड आउट, बहुत ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक अगली एनर्जी हो जाती है, बिकॉज जिस पर्सन के साथ वो इंटीमेट हुए हैं उस पर्सन की बहुत अगली एनर्जी थी। तो यू हैव पिक्ड अप दैट एनर्जी। ओके, सो बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आप इंटीमेसी को चूज़ करते हो तो आपका पार्टनर राइट होना चाहिए, डिप्लीटेड एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, वरना आप सेक्सुअल इंटीमेसी को अवॉइड करो। अगर आप जो है अपनी स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ काम कर रहे हो, या फास्टिंग कर रहे हो, या अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आप किसके साथ इंटीमेट होते हो, नहीं होते हो, दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, योर पर्सनल डिसीजन। आज मैंने बस आपको मैकेनिक्स बता दी है कि किस तरह से आप दूसरों का ऑरा पिकअप करते हो, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एंड किन सब चीज़ों से जो है आपकी डिप्लीशन हो जाती है, आप ब्लॉकेजेस भी पिकअप कर लेते हो, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। ओके, दिस इज़ द रीज़न कि सेलिबेसी इज़ द प्रेफर्ड चॉइस फॉर स्पिरिचुअल असेंशन, कि यू डोंट पिक अप द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम एनीवन। ऑलराइट, सो आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।